उस्मा साहिबा, एक तो बिलावल कह रहे हैं कि अवाम मुल्क की किस्मत और इन दो शख्स के हवाले ना करें, यानी हमारी किस्मत को इन दो अशखास के हवाले ना करें। एक नवाज शरीफ हैं और एक इमरान खान, जो जिन्होंने हमेशा नफरत और तकसीम की सियासत की है। एक ये, और दूसरा आपके आने से पहले फिरदौस साहब भी बात कर रहे थे, उनकी बातों से तो मैं एक ही नतीजा अक्स करके बैठा हूं कि आपने 1.5 सालों में पाकिस्तान कौम और बिलखसूस तहरीक इंसाफ के लिए यजीदी लश्कर का रोल बड़े अच्छे तरीके से अदा किया, माशाल्लाह। अच्छा, ये आपके प्रोग्राम में ये बातें होती रही है मुझसे पहले। अच्छा, विकास काश के मैं शुरू में ज्वाइन कर लेती तो ज्यादा बेहतर तरीके से मौका मिल जाता। नहीं, ये उनका जुमला नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ। ये फिरदौस भाई के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा मैं। किसी भी मुसलमान को यजीदियत की तरफ नहीं धकेला। मुझे तो इन्होंने यजीद कह दिया, पता नहीं किस नहीं कहा उन्होंने नहीं कहा। बेसिकली जालिम है, जालिम तो है ना आप, वो तो माने आप 16 माह में कौम के लिए, बुरी के लिए भी। हम लोग जालिम तो नहीं हो सकते, हम तो नजरियाती लोग हैं। अच्छा। और नजरियाती लोग कितना जुल्म कर सकते हैं। नजरियाती लोग एक कॉज के लिए निकले होते हैं सियासत में। हमारे पास भी अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। अगर हम सियासत में आए तो एक जज्बा लेके पाकिस्तान, हम लोग अपने घरों से निकले और हम वो लोग हैं जो अपने जेब से पैसा लगाते हैं सियासत में। हमारा हमने अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान की है पाकिस्तान की। तो ये तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी अगर आप कहें कि हम लोग फैमिली लाइफ किसने, हम लोगों ने तो हर चीज कुर्बान कर दी है। अच्छा। दूसरे देखे ना, बात सारी ये है कि मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात सुन रही थी। मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। ये बहुत रख रखाव वाले इंसान हैं और इस तरह के बहुत सारे और भी नजरियाती लोग हैं जो कि पीटीआई के हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि वो लीडर जिसको हमने समझा था कि वो नया पाकिस्तान बनाने जा रहा है और वो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ेगा, पीएम बनने के बाद उसने ऐसा पैंतरा बदला कि मैं तो बिल्कुल यकसर उसको पहचान ही नहीं पाती थी। वो बिल्कुल कोई और इमरान खान कोई उसका जो उसको कोई जो लॉयल्टी जो है या आप के साथ जो एक खलूस है उसने बिल्कुल कदर नहीं की। और ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द जमा कर लिए जो कि अपने एजेंडे पे थे। अब इन लोगों ने अगर इन लोगों ने मेरे ख्याल में नजरियाती लोगों को भी इस्तेमाल किया। इन्होंने रियासत पे जब हमला करवाया तो इनके दो ग्रोह थे। एक वो ग्रोह था जो कि मुराद सही टाइप के लोगों और ये गंडापुर और इस तरह के जो लोग हैं ना, ये वो लोग थे जिन्होंने 9 मई की अटैक की सारी प्लानिंग की थी। चले, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। इधर थोड़े आपकी आवाज भी डिस्टोर्ट हो, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिरदौस साहब, ये कैसे हो सकता है? फिर मैं शैला साहिबा की तरफ जाऊंगा। कौमी सलामती के इदारों पे आप अटैक करें और आपको कोई जी पूछने वाला, ठीक है, समझ आ गई। फिरदौस साहब आपने सुन ली उनकी बातें, फिर शैला साहबा भी इसका वो आपकी बातों का रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझसे वो नवाज शरीफ के मुतालिक एक जो बात पूछी थी, जरा उसका भी मुझे जवाब दे लेने दें। वो नवाज शरीफ साहब तो तकसीम करते रहे हैं बकौल बिलावल के, नफरत की सियासत। जल्दी करें, जवाब दे दें। आपने मुझसे उसका जवाब नहीं लिया ना। आपने नवाज शरीफ साहब के मुताबिक पूछा था मुझसे, आपने उसका जवाब तो लिया नहीं। देखिए, नवाज शरीफ साहब वो हमारे लीडर हैं कौम के, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल वक्त किए हैं पाकिस्तान के लिए। और उनके जमाने में जितनी तरक्की पाकिस्तान ने की बिल्कुल पहले नहीं की थी। जब वो 2017 में गए थे तो 5.8 ग्रोथ रेट था। और उन्होंने दहशतगर्दी से जो थी पूरी कौम जिसकी लपेट में 2013 में थी, उससे हमारी जान छूटी। हमारी जान लोड शेडिंग से छूटी। जितनी यूनिवर्सिटीज बनी हैं और जितने हॉस्पिटल्स बने, सब अल्लाह करता कि ये 2018 में भी जब आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी तो ये काम आपको याद रहते उनके। आज याद कौम के दिल में उनकी मोहब्बत है, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत अभी भी है। तो ये ना आप कहें कि जी उन्होंने जो था वो नफरत की सियासत की, तकसीम की। फिरदौस साहब, फिर शैला साहिबा की तरफ उनकी बहुत वजीर आई, सूबे को खुद देख लिया था। ठीक,
फिरदौस साहब, आपने बात सुन ली यार। आप देखें ना, मैं भी वही सवाल कर रहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि सबसे पहले कॉल करता या करवाता कि वो फिरदौस शमीम नकवी, वो मेरा यार, मेरा सिपाही, जो कि जुल्म सब कुछ सह के आज भी बैठा हुआ है, उसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नामजद कर दो। लेकिन उसने 4 चलिए, वकील मैं को, जो आपके पीपल्स पार्टी सारे का हिस्सा सवालों रहा, के जवाब दूंगा। तो सही कह रही है पहले सवाल का उज़मा साहबा, सही कह रही है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ही मुनाफ़िकत शुरू कर दी थी जनाब। फिर शैला साहबा, आखिरी सवाल का पहले जवाब देते हैं, इसलिए कि वो लगता है आपको ज्यादा उसकी फिक्र है। अच्छा। पहली चीज ये, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में एक लीडर ने रिवायत कायम कर दी कि उसने हमेशा बात की कि मैं मरूसियत के खिलाफ हूं। आज इस जमात को बनाए हुए 27 साल हो गए। उसने कभी ना अपनी बीवी, ना करें, ना अपने बेटों, अच्छा, ना अपनी बहनों को सियासत में आगे लेके आए, ना बहनोइयों को। नहीं, ये जो कल ये ऑडियो लीक हुई है, बीवी को मुझे थोड़ा लगता है शामिल करें भाई। 3.5 साल बेगम ने भैया पाकिस्तान देखिए, चलाया है। शैला जरदारी साहब बेनजीर के शौहर होने के बलबूते पे आए हैं। वो उज़मा साहबा बोल रही हैं, और उज़मा साहिबा बोल रही हैं तो उज़मा साहिबा को भी बोलने दें। उज़मा कारदार साहिबा बोल रही हैं तो मैं इनको सलाम पहले कर लेता हूं, उसके बाद बात कर लेंगे। लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, ये नहीं लगता है PMLN ज्वाइन कर लिया। आपने मुझे तारुफ नहीं कराया था कि कौन बैठा हुआ है, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। नहीं। तो एनीवे आगे चलते हैं। दूसरी चीज देखिए, ये सारी जो आई थी, ये कहते रहे थे कि हम बड़े तजर्बाकार हैं। अच्छा, PDM के इनको पता था, ये कहने आए कि 9% महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई है। ठीक है, तो ये तो बातें बड़ी दफा होगी ना। मुझे ये बताएं कि इमरान खान कह रहा है कि मैं बहनों को नहीं, अब बहनें भाभी के ऊपर इल्जाम गर्दान रही हैं, भाभी बहनों के खिलाफ है, ऑडियो लीक में सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है नंद और जो यहाँ पर भाभी वाला सिलसिला है वो शुरू हो जाना, स्टार प्लस लग जाना तहरीक इंसाफ के अंदर, और मुझे इम्कान है कि भाभी को भी ड्रॉ करना पड़ जाएगा। ये सारी इनके दिलों की ख्वाहिशात हैं। पार्टी मुस्तहकम है। पार्टी कल इलेक्शन हो जाएगा इंट्रा पार्टी इंशाल्लाह। उसके बाद पार्टी तो आपके लॉयर्स ने टेक ओवर कर ली है। आप तो बजाइए। उज़मा, मैं जिसने भी टेक ओवर की ना, हमें तो तकलीफ नहीं है। आपको बाहर बैठ के क्यों तकलीफ हो रही है? ये तो हमारी, क्योंकि पहले भी पार्टी को जी मैं बात करना चाहता हूँ। बात करने को यार शैला साहबा, देखिए बड़ा टाइम हो गया उनसे बात करने। मैं बात आपको रोकना पड़ेगा बीच में कि बारी बारी बोले। बारी सर, बारी। अब जरा शैला साहबा की बारी है। आपको रोके सके, इनमें बर्दाश्त का कभी भी नहीं था जब हमारी पार्टी में थे, तब भी देखिए बात मैं बात कर लूं। शैला साहबा, आप बताए ना।